कराची में अरबों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा ग्रुपों के गिर्द घेरा तंग। कब्जे छुड़ाने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। शहर में 473 लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। कब्जों पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक का इजहार बरहमी। इजलास में बड़े फैसले, माफिया को रियायत न देने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक 99% माफिया ने कराची की कीमती जमीनों पर कब्जा कर रखा है। कार्रवाइयों की हफ्तावार रिपोर्ट भी चेक की जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर में बिजली की कमी का एतराफ। मसाइल के हल के लिए खुद को पेश कर दिया। हब डैम से पानी की नई लाइन लाने का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सोलर पार्क बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। जियाले मेयर ने फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। वाटर कॉरपोरेशन बोर्ड के पहले इजलास की सदारत की। शहर की फलाह बहबूद के लिए तमाम इकदामात बुरोकार लाने का अज़्म। हैसियत मेयर कराची, हैसियत सिटीजन ऑफ कराची, रेजिडेंट ऑफ कराची, एज ए फॉर्मर अलमनाई ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, मैं इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि कराची के हर मसले को हल करने के लिए जहाँ कहीं भी आपको कराची की इंतज़ामिया की मदद चाहिए, आप मेरी अम्ब्रेला को यूज़ करें, मेरे दफ्तर को यूज़ करें। हम मिलकर वो बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची। चालान पर चालान, बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स में इख्तियारात और रिकवरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। टाउन्स को लिखे गए खत का भी कोई असर न हुआ। जिना टाउन के डिप्टी डायरेक्टर टैक्स एंड रिकवरी ने केएमसी के चालान पर अपना चालान जारी कर दिया। केएमसी की रिकवरी मुतासिर होने लगी। ठेकेदार और हुकूमत के दरमियान तनाव। बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट सुस्तरवी का शिकार हो गया। 1.5 साल में आधा काम भी ना हो सका। महंगा तामीराती सामान भी मंसूबे की तकमील में रुकावट। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल ना होने का खदशा पैदा हो गया। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। 7 जोन से 900 अफगानी गिरफ्तार, 255 केसेस रजिस्टर्ड। डीआईजी साउथ के मुताबिक अफगानी स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस होते हैं। साउथ जोन के अंदर 255 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और जिसमें तकरीबन 900 के करीब जो अफराद हैं उनको ज़ेर हिरासत दिया गया है और उनकी जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त जेल में मौजूद है। हज़ारों रुपए के हज़ारों टेस्ट अब मुफ्त होंगे। सिंध सर्विसेज अस्पताल में 11 नई टेस्ट मशीनें आ गईं। MS सिविल सर्जिकल डॉक्टर आशिक अली शेख कहते हैं मशीनों में इको कार्डियोग्राफी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी की मशीन समेत दीगर शामिल हैं। मरीजों का कहना था कि 30,000 वाला टेस्ट यहाँ बिल्कुल फ्री है। मशीनें आई थी वो तकरीबन हमारे पास पहुंच गई है, जिसमें अभी हम खड़े हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री में ये जो मशीन आपके सामने पड़ी जर्मन की है, इसमें सारे हार्मोन्स को टेस्ट होते हैं। आगे जो मशीन पड़ी थी उसमें केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को अपग्रेड किया है, हर डिपार्टमेंट को हमने अपग्रेड किया है। ये जो मशीन है इसमें सारे हार्मोन्स को टेस्ट होते हैं। जो हार्मोन टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तुर्किया ने पाकिस्तान से दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी। तुर्किया के इदारे की जानिब से NICH में ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह। तकरीब में तुर्किया के सफीर, काउंसल जनरल, निगरान वजीर की भी शिरकत। डॉक्टर इसाक खालिद का कहना था कि तुर्किया जैसी दोस्ती कोई मुल्क नहीं निभा सकता। दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है और हमारा अगर दुनिया के ममालिक में देखा जाए तो तुर्की जैसा दोस्त जो है ना वो मैं नहीं समझता कि वो उस तरह की दोस्ती कोई और निभा सकेगा या निभा सकता है। कराची यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बैरून मुल्क तालीम की राह हमवार होने लगी। जामिया कराची शोबा फार्मेसी के ज़रिए तमाम खुसूसी सेमिनार, बरतानवी हाई कमीशन और बरतानवी काउंसिल के नुमाइंदों की शिरकत। लंदन में स्कॉलरशिप से मुतालिक आगाही दी गई। तलबा का इजहार दिलचस्पी, कहा
सेमिनार से बहुत अहम मालूमात मिली। ब्रिटिश एम्बेसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने अपने Q&As किए, क्योंकि चीवनिंग स्कॉलरशिप आप सब जानते हैं जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। इस तरह की सेमिनार्स वाहिदली बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल जो ज़माना चल रहा है, मतलब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, उसमें सबसे बेहतर जो ऑप्शन है हमारे यूथ के लिए वो है कि बाहर जाके पढ़ना। We all need more hope in this troubling world today. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हेल्वन पाकिस्तान के नए मंसूबे का इफ्तिताह। बरतानवी हाई कमिश्नर ने रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी भी बजाई गई। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत राशन बैग्स की तकसीम को सराहा। जेन मैरिट का कहना था कि कराची बेहतरीन शहर, पाकिस्तान में सियाहत के बहुत मौके हैं। पाकिस्तान में 200 बरतानवी कंपनियां काम कर रही हैं। It's my firm belief that Pakistan can continue to improve its investment environment, and there is no limit, therefore, to the number of investments that UK investors can bring. I hope I will stand on this stage and strike that gong many more times in my years here as High Commissioner. The UK is committed to strengthening economic ties between our two countries, building that long-term trading partnership, and promoting Pakistan as an attractive market for British firms. The investment by Halion today is a testament to that. Congratulations Halion, congratulations Stock Exchange, congratulations Karachi, congratulations Pakistan. पेट्रोल सस्ता हो गया, दीगर अशिया पर रिलीफ कब मिलेगा? शहरियों का जरूरी अशिया सस्ती करने का मुतालबा। कहा बच्चों की फीस दें, खाना खिलाएं, बिल दें या घरों के किराए। सदर कराची चैम्बर का सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम को मुंतकिल करने का मुतालबा। इफ्तिखार शेख का कहना था इंतजामिया आवाम तक रिलीफ मुंतकिल करने में किरदार अदा करे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए। इस वक्त जो है हालात जो है आपको पता है महंगाई कितनी ज़बरदस्त चल रही है, इसलिए गवर्नमेंट और इंतज़ामिया को चाहिए कि जी जितने भी इदारे हैं, जितने भी इसको हरकत में लाएँ, कमिश्नर्स हैं और बाकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, ताकि ये 40 रुपये का इम्पैक्ट डायरेक्ट आवाम को मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने से इनकार। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का किराया कम न करने का ऐलान। रिक्शा ड्राइवर्स भी किराया कम न करने पर बासिद है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर करने का मुतालबा कर दिया। शहरी किरायों में रिलीफ ना मिलने पर परेशान। पीपल्स बस सर्विस के किराए मुस्तहकम। शहरियों का बस सर्विस के रूट बढ़ाने का मुतालबा। ट्रेन का पहिया रवां रखने वालों के घरों में फाके। रेल के ड्राइवर तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज। आज हमने स्ट्राइक करने का मकसद भी हमारा यही था कि हम इनको बता सकें कि मेहरबानी करके हमें जहनी टॉर्चर ना दें आप लोग। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कराची में अहम फैसले करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे। MQM पाकिस्तान का नई हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला। कराची समेत दीगर शहरों की हल्का बंदियां भी चैलेंज की जाएंगी। मुत्तहदा के मुताबिक नई हल्का बंदियां दुरुस्त अंदाज में नहीं की गईं। MQM हल्का बंदियों पर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कायदे मिल्लत लियाकत अली खान का 72वां यौम शहादत। तहरीक आज़ादी में कदम कदम पर कायदे आज़म के साथ रहे। 16 अक्टूबर 1951 को जलसे से खिताब के दौरान शहीद किया गया। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी की लियाकत अली खान के मज़ार पर हासी, कब्र पर फूल चढ़ाए, फातेह ख्वानी की तासुरात दर्ज किए। कहा लियाकत अली खान के कॉल पर अमल कर लेते तो पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा हो चुका होता। पाकिस्तान की तारीख शहीदों के लहू से भरी पड़ी है, चाहे वो सियासतदानों के हों, चाहे फोर्सेस के जवानों के हों। लेकिन इन सब चीज़ों से जो चीज़ सीखनी चाहिए थी उसमें अब भी हम बहुत पीछे हैं। मैं समझता हूँ अगर हम उन पर भी अमल कर लेते तो आज पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होता। IG सिंध की ज़रिए सदारत इजलास। CPO स्टाफ अफसरान को हिदायत दी गई। इजलास में 604 इंस्पेक्टर्स की दस्तयाब खाली आसामियों बारे ब्रीफिंग।
आईजी की महकमाना प्रमोशंस के अमल में तेजी लाने की हिदायत। आईजी ने सीपीओ कैंटीन का दौरा भी किया, जवानों के साथ घुल मिल गए। रिफत मुख्तार ने जवानों के साथ बैठकर दोपहर का खाना भी खाया। चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सदीकी को ओहदे से हटा दिया गया। साबिक सेक्रेटरी सेहत जुल्फिकार अली शाह नए चेयरमैन तैनात। उस्मान गनी सदीकी को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूद अली खान का शिकवा। छोटी सनतों के लिए पॉलिसी लाने का मुतालबा, कर्ज पर 1 साल का रिलीफ भी मांग लिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये 25 से 30% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस वक्त अपने वॉल्यूम पे है। इस वॉल्यूम पे एसएमईज़ को की सर्वाइवल ज़रा मुश्किल हो गई। उसको एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मान रही है, जहाँ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। वहाँ पे दूसरा इम्पेक्ट जो आ रहा है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट का आ रहा है। एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ गई है, और जहाँ पे उनके पास वॉल्यूम नहीं है मगर एनर्जी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं जो शायद अपने हाई वॉल्यूम के पीरियड में पे करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात का शिकार है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की हिदायत पर गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मोहम्मद आसिफ के मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने, एक को गिरफ्तार करा दिया। गिरा फरोशी और ज़ख़ीरानंदोज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। शहर कायद में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। शाहराह फैसल, जमशेद रोड और बलोच कॉलोनी में हल्की बारिश। तारिक रोड और बहादुराबाद में वक्फे से फवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची में मौसम का हाल बताने का मुनफरिद अंदाज, पेश गोइयाँ कैसे की जाती है। महकमे मौसमियात ने रात से पर्दा उठा दिया। महकमे मौसमियात आज भी पुराना अंदाज अपनाए हुए है। माहिर मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं, मौसम का हवाल जानना इतना आसान नहीं होता। माहिरीन सर जोड़कर दिन रात मेहनत करके चार्ट बनाकर मौसम की पैमाइश करते हैं। जो बिल्कुल रिमोटली स्टेशन हैं, यानी थरपारकर का स्टेशन है मिठी, वहाँ पर इस वक्त डाटा रिकॉर्ड हो रहा होगा। वो डाटा यहाँ के सेंटर में आएगा। पहले ऑब्जर्वर होता है, वो उसको प्लाट करता है चार्ट पर, तो उस प्लाटिंग के बाद उसको एनालाइज किया जाता है। तो इस एक तरह से पूरा टीम वर्क होता है। समझ लें कि राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेटरी और फोरकास्टिंग ऑफिस, और फिर फोरकास्ट जो बनती है, जैसे सुबह हम 3 दिनों की फोरकास्ट यहाँ से इशू करते हैं कि अगले 3 दिन कराची में और सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये वेदर रहेगा। नकीबुल्लाह कातिल केस में मुकदमे का ज़िमनी चालान जमा ना कराया जा सका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर ने मोहलत मांग ली। अदालत का आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार मुलजिमान को भी 18 अक्टूबर को पेश करने की हिदायत। सराफा बाजार में सोना 1900 रुपये मजीद सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,100,000 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 1,71,553 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $15 फी औंस सस्ता हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान के बाद तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 237 पॉइंट्स का इजाफा 49,731 पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक खान कहते हैं, हुकूमती इक़दाम से मईशत में इस्तेहकाम आया, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है, और हमने उसमें देखा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो की आउटफ्लोज थी पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली हो रही थी, वो भी इनफ्लोज हो गई। जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी और हेल्पिंग हैंड की काविशें। क्रिकेट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। 3 साला मंसूबे में 15 साल से कम उम्र लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और PNF नेटबॉल अंडर 17 टूर्नामेंट, सिटी स्कूल PAF चैप्टर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कराची ग्रामर स्कूल को 6 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त दी। कप्तान आयरा ने कामयाबी को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया।
सबसे पहले तो हमारा भी फाइनल था और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए KGS से। हमारा स्कोर 10-6 था और माशाल्लाह से हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हमारी सपोर्ट इतनी फिनोमिनल थी कि आप सारी टीम्स को मिला भी दें तो वो हमारी सपोर्ट के बराबर नहीं होगी।